हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि जोशी और आप लोग देख रहे हैं रश्मि जोशी ज़िला। और आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ जागेश्वर धाम। मैं आप लोगों को जागेश्वर धाम के दर्शन कराऊंगी। देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका वर्णन पुराणों में भी किया गया है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि पर ऐतिहासिक व पौराणिक मंदिर हैं जिनमें हिंदू श्रद्धालुओं की अगाध आस्था है। और अल्मोड़ा जिला में ऐसा ही एक मंदिर है जागेश्वर धाम, जहाँ यूं तो साल भर लोगों का आना लगा रहता है, लेकिन शिवरात्रि और सावन में यहाँ जन सैलाब उमड़ता है। ये है मेन मंदिर। ये आपको ऊपर श्री ज्योतिर्लिंग लिखा हुआ दिख रहा होगा। उस गुफा के अंदर की फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर के मंदिर के बाहर परिसर का जो भी है सब दिखाऊंगी। ये यहाँ का मैप है कि किस तरीके से कौन सा मंदिर पहले कौन सा आ रहा है। अभी मैं आपको महामृत्युंजय मंदिर दिखाती हूँ। यहाँ पे माना जाता है कि जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती हैं। और तो कई लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं मन्नतें मांगने। कई लोगों का मानना है कि जागेश्वर धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपोस्थली भी माना जाता है। इसे योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना जाता है। इस धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को किलित करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा किलित किए जाने के बाद से अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं नहीं होती। केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगल कार्य मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में छोटे बड़े कुल 124 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें प्रमुख मंदिर भगवान शिव का है और भगवान शिव के इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले इस मंदिर के किनारे जटागंगा नदी की धारा बहती है। मान्यता है कि यहाँ सप्तऋषियों ने तपस्या की थी और यहीं से लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा शुरू हुई थी। खास बात यह है कि भगवान शिव की पूजा बाल या तरुण रूप में भी की जाती है। कैलाश मानसरोवर के प्राचीन मार्ग पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि गुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ के लिए प्रस्थान करने से पहले जागेश्वर के दर्शन किए और यहाँ कई मंदिरों का पुनः स्थापना की थी। जागेश्वर के मंदिरों का कोई लिखित इतिहास नहीं है। यहाँ मौजूद कई मंदिरों की वास्तुकला और शैली को देख इन्हें 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का बताया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मंदिर कत्यूरी या चांद राजवंश के दौरान के हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ रोड पर स्थित है और अल्मोड़ा शहर से जागेश्वर धाम की यह दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से सीधे बस और टैक्सी की सुविधा अल्मोड़ा के लिए है। काठगोदाम से जागेश्वर धाम की दूरी 120 किलोमीटर है, जो करीब 4 से 5 घंटे में आसानी से तय हो जाती है। अगर आप हवाई जहाज़ से भी जाते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीक अड्डा उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर शहर में है, जो जागेश्वर धाम मंदिर के करीब 150 किलोमीटर दूर है। सबसे अच्छी बात यह है कि वर्तमान में लगभग हर प्रकार के धार्मिक और पर्यटन स्थान जो खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, उन सभी को अब सड़क नेटवर्क ने माध्यम से जोड़ा जा चुका है। इसलिए जागेश्वर मंदिर भी सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अल्मोड़ा शहर तक जाने के लिए आसपास के सभी प्रमुख शहरों और राज्यों के सीधे रोडवेज बसों और प्राइवेट या लग्जरी बसों की और टैक्सियों की सुविधा आसानी से मिल जाती है। नैनीताल से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यह धाम दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए बारिश के मौसम में यहाँ की यात्रा करना किसी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और फिर सितंबर से नवंबर के बीच का होता है, जबकि जुलाई और अगस्त के महीनों में पहाड़ी क्षेत्रों की बारिश के मौसम में यहाँ ना ही जाए तो बेहतर होगा।
फ्रेंड्स, ये है कुबेर मंदिर। ये जो जागेश्वर मंदिर परिसर है उसके बाहर है, पीछे ऊपर जाके इसके भी दर्शन कर लीजिए। क्योंकि यह धाम प्रमुख रूप से भगवान शिव का धाम है, इसलिए इसी दौरान यानी सावन के महीने में यहाँ प्रमुख पूजा पाठ और शिवरात्रि का मेला भी आयोजित किया जाता है। इसलिए यह धाम अधिकतर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।